जय हिंद प्यारे बच्चों। नाइट पैरट्स पर आधारित यह सूचनात्मक लेख एक दुर्लभ और रहस्यमयी पक्षी के बारे में है जो वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहा है। इसकी रात में सक्रियता, जीवनशैली, रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने की क्षमता और वर्षों तक लुप्त रहने के बाद पुनः दिखाई देना इस लेख को अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण बनाता है। यह न केवल जैव विविधता की अनूठी मिसाल है बल्कि संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करता है। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस लेख के बाद एक कहानी है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके बाद दिए गई एक्टिविटी और प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियो जो आपके पाठ से रिलेटेड होंगी, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, आपको इसी चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलो शुरुआत करते हैं। नाइट पैरट्स, जिसे दुनिया का सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी पक्षी माना जाता है, अपनी अनोखी जीवन शैली के कारण वैज्ञानिकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटे? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में। और केवल रात में ही सक्रिय रहता है, मतलब रात में ही दिखाई देता है। पहली बार इसे 19वीं सदी में देखा गया था। जो पहली बार देखा गया था, इसको कब देखा गया था? 19वीं सदी में। लेकिन इसके बाद लगभग एक सदी तक यह विलुप्त रहा। एक सदी मतलब 100 वर्षों तक यह विलुप्त रहा। 2013 में इसकी दोबारा खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। 2013 में इसकी दोबारा खोज ने जो की तो वैज्ञानिक समुदाय, जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे, उनको चौंका दिया। क्यों? अनुमान है कि दुनिया में इनकी संख्या लगभग 40 से लेकर 200 के बीच में है। कितनी है? 40 से लेकर 200 तक है, हो सकती है। इसकी हरी पीली आँख, पंखों वाली छवि और धीमी आवाज़ें जो रात में ही हमें सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि रात में ही सक्रिय रहता है, रात में ही देखा जाता है। और भी रहस्यमय बनाती है इसको। रेगिस्तान में रहने की इसकी अद्भुत क्षमता है, क्योंकि इनको बचाने का प्रयास चल रहा है। यह रेगिस्तान में रहने की इनके पास अद्भुत क्षमता होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद दी गई एक एक्टिविटी है। ऊपर दी गई नाइट पैरट्स की जानकारी के आधार पर अन्य पक्षियों या जीव जंतुओं की जानकारी इंटरनेट से खोजकर बॉक्स में लिखिए और कक्षा के बुलेटिन बोर्ड पर लगाइए। हमें लगाना है कि कोई ऐसा जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार पर है, उसके बारे में हमें खोज करके बताना है और उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा कर कर अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पे भी लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक विलुप्त होती प्रजाति ढूंढी है जिसका नाम है, जो अमेजन की नदी में मिलती है, अमेजन रिवर डॉल्फिन। यह एक विलुप्त होती प्रजाति है। कैसे? इसके बारे में जानते हैं। अमेजन नदी में पाई जाने वाली अमेजन रिवर डॉल्फिन को पिंक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। पिंक डॉल्फिन क्योंकि पिंक कलर की होती है। ठीक है, इसलिए कहाँ पर मिलती है? अमेजन रिवर में। यह विश्व की सबसे बुद्धिमान जलीय जीवों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह विश्व में सबसे जो बुद्धिमान जितने भी जलीय जीव हैं उनमें से एक है। हाल के वर्षों में जल प्रदूषण का शिकार और मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी संख्या में भारी गिरावट आई है। जैसे जैसे मनुष्य विकास के नाम पर प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रदूषण कर रहा है, ठीक है, तो इसका असर इन मछलियों का भी पड़ा है। यह डॉल्फिन अमेजन और उसके सहायक नदियों में रहती है और बहुत शांत स्वभाव की होती है। कैसी होती है? बहुत शांत स्वभाव की। इसकी त्वचा गुलाबी रंग की होती है। मैंने आपको पहले बताया था, ये गुलाबी कलर की होती है और इसे अन्य डॉल्फिन से अलग बनाती है। इनकी रक्षा के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो संरक्षण का संदेश हमें क्या देना चाहिए कि प्रकृति में इन अनमोल जीवों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जो भी ऐसे विलुप्त होते पक्षी या जीव जंतु है, उनकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो ये प्रजातियाँ इतिहास बन जाएंगी, मतलब विलुप्त हो जाएंगी, वो हमें कभी नहीं दिखाई देंगी। ये बेटा, ये विलुप्त होती प्रजाति है कौन सी? डॉल्फिन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहे हो आप इसे बॉक्स में। अब देखो सूचना बॉक्स पर किस तरह से लगाना है। विषय विलुप्त होती प्रजाति, अमेजन रिवर, शीर्षक है रिवर डॉल्फिन, एक विलुप्त होती प्रजाति। वैज्ञानिक नाम दे रखा है इनिया जियोफिरेनिस। ठीक है, लोकप्रिय नाम है पिंक डॉल्फिन। स्थान है अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियाँ दक्षिण अमेरिका में मिलती हैं। विशेषता है, जो इसकी विशेषता है कैसी है? गुलाबी रंग की त्वचा है, इसकी कलर जो है गुलाबी रंग का है। उसमें
उच्च बुद्धिमत्ता है, जलीय जीवों में पाए जाने वाले सबसे बुद्धिमान जीव है ये, शांत और सामाजिक स्वभाव की है, मीठे पानी में मिलते डॉल्फिन, मीठे पानी की डॉल्फिन। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है, विलुप्त की कगार पर है ये, मतलब रेड लिस्ट में शामिल है ये। कारण किस कारण से विलुप्त हो रही है, जल प्रदूषण से, शिकारी इसका शिकार करते हैं, नावों की आवाजाही से, औद्योगिक गतिविधियों से। संरक्षण के प्रयास क्या किए जा सकते हैं, जागरूकता अधिनियम चलाएं, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण संगठनों का सहयोग दें और अमेजन नदी में जल गुणवत्ता पर सुधार करें। इसमें औद्योगिक कचरा या पानी या इस तरह के अम्ल ना जाने दें। हमारा दायित्व क्या है, जल स्रोत को स्वच्छ रखें, वन्यजीव की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएं और जैव विविधता को बनाए रखने में योगदान दें। संदेश ये होगा, प्रकृति की हर प्रजाति अनमोल है, उन्हें बचाना हमारा फ़र्ज है, यानी कि कर्तव्य है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर दे रखा है पढ़ने के लिए सिर्फ क्यों नहीं मैं भी बनती लेखिका। तो यहाँ पर लेखिका के बारे में एक छोटी सी कहानी है। शिव एक लड़की है, तो उसके बारे में बताया गया है। वह उदास है, उदास क्यों है, तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी का एक संक्षिप्त रूप में इसको बता देता हूँ। यह कहानी एक छोटी लड़की शिव की है, जो अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा अपने आसपास के वातावरण, भावनाओं और कल्पनाओं से लेती है। यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि कैसे एक मासूम बच्ची की सोच, संवेदनशीलता और परिवार का सहयोग किसी को एक लेखिका बनने के सपने की ओर प्रेरित कर सकता है। कहानी में लेखन के प्रति एक आत्मीय आकर्षण को खूबसूरती से दर्शाया गया है। शिव की भावनाएं, किस तरह की भावनाएं, प्रकृति का सौंदर्य, पत्रिकाओं में छपी रचनाएं और पार्सल से मिलने वाली किताबें, ऑल इंस्पिरेशन, हर इनर वॉइस। अंत में जब वह अपने जैसी दिखने वाली एक लड़की को किताबों में देखती है तो खुद से सवाल करती है, क्यों नहीं मैं भी बन सकती लेखिका, कि मैं भी लेखिका बन सकती हूँ, मैं भी लिख सकती हूँ, जैसे उसने देखा। ये संक्षिप्त इस कहानी के बारे में है। यहाँ पर देखो, एक विंडो के पास बैठी हुई है, किताबें रखी हुई है, टेबल है, पेन है, सोच रही है। ठीक है, तो एक कहानी है। तो मेन उद्देश्य अपनी माँ से भी पूछती है, मैं लेखिका क्यों नहीं बन सकती, मैं लिख क्यों नहीं सकती। उसके मन में विचार आते हैं। बेटा, सबके मन में विचार आते हैं, उनको लिखना, उन्हें अभिव्यक्त करना आसान नहीं होता। तो यह लेखिका के सामने भी यही समस्या आती है, तो वह किस तरह से उसका समाधान करती है, तो इस कहानी में ये बताया गया है। ठीक है, हम इस कहानी को एक संवाद के रूप में जानेंगे, समझेंगे। आप इस कहानी को की जो उसकी पृष्ठभूमि आसानी से समझ सकते हैं। जो पहली एक्टिविटी, पहला प्रश्न है यही है, इस कहानी का मंचन करने के लिए संवाद लिखिए। उसमें पात्र कौन कौन से हैं, हमारे 4-5-6 पात्र हैं। पहले एक छोटी लड़की जिसका नाम शिव है, शिव की माँ है, शिव के पिता है, छोटा भाई है जो बहुत छोटा है, ठीक है, डाकिया है, और एक और छोटी लड़की जो उसके किताब के बारे में किताब में देखती है, पढ़ती है। ठीक है बेटे। दृश्य 1 इस संवाद के रूप में बतानी है, एक्टिविटी जो है संवाद के रूप में बतानी है। यहाँ पर संवाद के रूप में आपको बताया जा रहा है, इस कहानी को एक संवाद के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। घर का कमरा। शिव अपने कमरे की खिड़की में से बाहर झांक रही है, जैसे आपने अभी देखा पिक्चर में, वो अपने कमरे में बैठी हुई है और खिड़की से बाहर झांक रही है। पोस्टमैन आता है और डाक देकर चला जाता है। वहाँ पर पोस्टमैन आता है, उसे डाक देकर चला जाता है। शिव उसे लिफाफे में से टिकट छुटाकर अपनी कॉपी में टिकट चिपका लेती है। ऐसे मतलब इस तरह के टिकट इकट्ठा करने की वो रहती है इसको जिज्ञासा, और लिफाफा खोलकर देखती है। डाकिया जो शिव को जो लिफाफा देकर गया है उसे देखकर वह खोलती है। उसमें एक मैगजीन है। शिव मैगजीन के पन्ने पलटने लगती है, तभी उसकी नज़र एक चित्र पर पड़ती है जो एक लेखिका का कमरा है। शिव संवाद के रूप में, इसे कहते हैं लेखिका का कमरा। कितनी सारी किताबें, टाइपराइटर, सुंदर सा फाउंटेन पेन, सोफ़ा, कुर्सी, सुंदर सफ़ेद कागज़, टेबल लैम्प, कमरे में सुंदर चित्र और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। वाह, और एक ये मेरा कमरा, इतना छोटा सा कमरा और उसमें भी यह छोटी सी खिड़की। कैसे बनूंगी मैं लेखिका, मैं लिखना कैसे सीखूंगी, ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, तभी तो मैं लेखिका बन सकती हूँ। ये शिव के मन में विचार आ रहे हैं। दृश्य 2 में क्या होता है देखो, शिवदास बैठी है, जिद करके बैठी है अपने पिता से और अपनी मांगे बनवाने के लिए बोलती है।
पिता और माता भी सामने हैं। पिता: शिव, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत उदास हो, खोई खोई रहती हो, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। शिव के पिता ने पूछा उससे। शिव क्या कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है पापा। माँ: बेटा, मैं भी देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो, बताओ तो सही, क्या पता हम तुम्हारी परेशानी दूर कर सके। शिव माँ: उस दिन जो मैगजीन आई थी उसमें मैंने देखा था कि लेखिका का कमरा कितना बड़ा, कितना सुंदर है, और मेरा कमरा छोटा सा है, कैसे लेखिका बनूंगी। तो उसके मन में जो विचार आ रहे हैं, बता रही है, इसमें ये समस्या है, मुझे भी लेखिका बनना है, मुझे भी इस तरह का कमरा चाहिए और इतनी ये सब चीज़ें चाहिए जो लेखिका बनने के लिए ज़रूरी है। ये उसके मन में विचार आ रहे हैं। किसके मन में? शिव के मन में। पिता हंसते हुए: ओह, तो ये बात थी। देखो शिव, इस कमरे के लायक बनने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। शिव: मैं मेहनत करूँगी पापा, और बड़ी होकर लेखिका बनूँगी। आप बस मेरा कमरा सजाने के लिए मेरी मदद करें। मुझे एक सुंदर सा टेबल चाहिए, कुर्सी और मेज़, हल्के नीले रंग के पर्दे, एक किताबों की अलमारी भी बनवानी है, साथ ही मुझे एक फाउंटेन पेन भी चाहिए और कुछ सुंदर सफ़ेद कागज़ भी। पिता: जो उसने बताया कि जो उसने देखा था, तो शिव ने वो सारी बातें अपने पिता को बता दी। पिता कहते हैं, ठीक है बेटे, तुम्हें जो भी चाहिए हम सब ला देंगे, अब खुश रहो। पिता उससे वादा करते हैं। शिव: थैंक्स पापा। अपने पापा को धन्यवाद करती है शिव। 10 से 3 में क्या आता है देखो। शिव को अपना कमरा सजाने के लिए सभी चीज़ें मिल गई हैं। अब वह कागज़ पेन लेकर बैठती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लिखे क्या। वो माँ के पास जाती है जो उसके भाई को पालने में झूला झुला रही है। छोटा सा भाई है जो झूले में है, और उसकी माँ उसको अपने बेटे को झुला रही है। शिव माँ से बोलते, मैंने लेखिका जैसा कमरा तो सजा लिया, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं लिखूँ क्या। माँ शिव से कहते हैं, जो रोज़ सुनती हो, देखती हो, समझती हो, वही लिखो, और क्या लिखोगे तुम। शिव मुँह लटकाकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। वो सोचती है, जो रोज़ देखती हूँ, सुनती हूँ, वह कैसे लिख सकती हूँ। फिर वह लिखती है। उसे समझ में आता है कि जो मैंने देखा मैं उसी को ही लिखूँगी। तो सबसे पहले वो अपनी माँ को देखती है, माँ का चेहरा देखती है। माँ का चेहरा कितना चमकता है, उनके हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट है, उनकी आँखें कितनी बड़ी है, परछाई में उनकी नाक कितनी लंबी लगती है। माँ की परछाई उनका कहना मान रही है, जो माँ करती है परछाई बिल्कुल वैसा ही करती है। कितना मज़ा आ गया अगर माँ की परछाई माँ का कहना मानना बंद कर दे, जो माँ करे परछाई उसका बिल्कुल उल्टा करे। ही वे सब अपनी ये चीज़ें अपनी डायरी में लिखती है। इस तरह से वो लिखना स्टार्ट करती है। फिर पिताजी को देखती है, पिताजी ड्यूटी से बाहर आते हैं, घर पर अपने जूते पास रखते हैं। तो इस तरह से वो संवाद मतलब लिखना स्टार्ट कर देती है, वह लेखिका बन जाती है। ये संवाद के रूप में आपकी कहानी है। अब इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी देखते हैं बेटे, आइए। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न 2, आपके विचार से कहानीकार बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी, उसकी सूची बनाइए। एक कहानीकार बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है, हमें क्या करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले देखो, नियमित लेखन अभ्यास। हमें रोज़ लिखना है, रोज़ कुछ ना कुछ लिखने की आदत अवश्य बनानी है। चाहे डायरी लिखे, चाहे कहानी लिखे, चाहे विचारों को अपने किसी भी कॉपी में उतारे, लेकिन ये रोज़ लिखने का प्रयास करना है। अधिक पढ़ाई, हमें अधिक पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए हमें कहानियाँ पढ़नी है, उपन्यास पढ़ने हैं, लेखों को पढ़ना है, अपनी भाषा शैली का ज्ञान बढ़ाना है। तभी हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारे मन में विचार आएंगे, तो हम उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है। पर्यवेक्षण की शक्ति, अपने आसपास के वातावरण, लोगों और घटनाओं का गहरा अवलोकन करना। यानी कि आप अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व करें, लोगों को देखें, घटनाओं को ध्यान से देखें, उसका अवलोकन करें। फिर आपके मन में विचार आएंगे तो आप उसे आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। फिर है कल्पना शक्ति को जागृत करना। जो हम सोचते हैं वो हमारी कल्पना शक्ति है। नई सोच, नए विचार, भावनाओं को महसूस करने की कला वो आनी चाहिए, तभी हम अच्छे से लिख सकते हैं। लेखन कार्यशालाओं में भाग लेना, लेखन को तकनीकी रूप से समझने के लिए जो लेखन कार्यशालाएं हैं, जो लिखी जाती हैं, प्रतियोगिता होती है, उसमें हमें भाग लेना चाहिए। तो हमारे मन में नए नए विचार आएंगे तो हम उन्हें अभिव्यक्त करना सीख सकते हैं। ठीक है।
आगे देखो, अनुभवों को अभिव्यक्त करना सीखें। जो हमारे अनुभव है, एक्सपीरियंस हैं, जो हमें मिले हैं अपने जीवन में, उन अनुभवों को शब्दों के माध्यम से संप्रेषित करें, लिखे, दूसरों तक पहुँचाए। वह भी आना चाहिए। सकारात्मक आलोचना को अपनाना, सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी पर ध्यान देना। दूसरों की राय से सीखकर अपने लेखों को बेहतर बना सकते हैं। जो भी हम लिखते हैं उन्हें अच्छा बना सकते हैं। धैर्य और निरंतरता बनाए रखें, मतलब एक धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और लगातार हमें सीखते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ नया नया सीखेंगे तो हम उसे लिख सकते हैं, उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। आगे देखो, कल्पना कीजिए कि शिव अब प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी है। हमें कल्पना करनी है, ठीक है, क्या बन गई? एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी है। आपको उनसे साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार मतलब आपको उनका इंटरव्यू लेना है। तो उनसे आप क्या क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप उनसे क्या क्या प्रश्न करेंगे एक इंटरव्यू में, ठीक है। तो आप इस तरह के प्रश्न कर सकते हो। आप पहला, आपने लेखन की शुरुआत कब और कैसे की, ठीक है। दूसरा, आपके लेखन की सबसे पहली प्रेरणा क्या थी, कि आपसे किससे प्रभावित होकर आपने लिखने का सोचा, लेखिका बनने का सोचा। जब आपने पहली बार अपनी कहानी छपते देखी तो कैसा महसूस हुआ। जब आपने पहली कहानी लिखी वो आपने एक किताब के रूप में देखा तो, या छपकर जो आपके सामने आई तो आपको कैसा लगा। क्या कभी आपको अपने लेखनी पर संदेह हुआ, क्या आपको आया कि जो आप लिख रहे हो सही है या गलत है, कभी ऐसा मन में विचार आया। तब आपने कैसे खुद को प्रेरित किया कि जो आप लिख रहे हो अच्छा लिख रहे हो, आप और अच्छा लिखोगे। इस तरह के आप प्रश्न कर सकते हैं। 5वां, आपकी पसंदीदा पुस्तक और लेखक कौन है। छठा, क्या लेखन आपके लिए एक भावनात्मक यात्रा है या पेशेवर कार्य है, ठीक है बेटे। 7वां, आप बच्चों को लेखन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, जो बच्चों के अंदर प्रेरणा आए, लिखने की प्रवृत्ति बढ़े। क्या आपके लेखन में आपकी बचपन की यादें झलकती हैं, जो आपने अनुभव किया है, आपके बचपन की यादें उसमें समाहित होती हैं जो आप लिखती हैं। क्या कभी किसी आलोचना ने आपको लेखन से दूर करने की कोशिश की, कि अब आपने कोई कहानी या चीज़ मतलब लिखा, किसी चीज़ के ऊपर लेख लिखा तो आपकी आलोचना हुई तो आपको लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, ठीक है, लिखना। इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं आप। आगे देखो, एक और 10वां, आपकी आने वाली पुस्तक का विषय क्या होगा जिस पर आप लिखना चाहेंगे। तो इस तरह के आप प्रश्न कर सकते हैं बेटे। आगे देखो, आखिर का अपने मित्र को इस सूचना की जानकारी देते हुए पत्र या ईमेल लिखिए और बताइए कि कैसे इस रचना ने कहानी की पुस्तक पढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया। तो आपने आपको इसे ध्यान में रखते हुए इस कहानी को एक पत्र लिखना, आपको अपने दोस्त को किस तरह से लिखोगे, देखो आपको उसको प्रेरित करना पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है बेटे। तो ऐसे लिखेंगे आप। प्रिय मित्र, नाम आस्था, नमस्ते। हाल ही में मैंने एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी पढ़ी जिसका नाम था क्यों नहीं मैं भी बन सकती लेखिका। यह कहानी एक छोटी लड़की शिव की है जो अपने आसपास की चीज़ों से प्रभावित होकर लेखिका बनने की राह पर चल पड़ती है, यानी कि उसके मन में लेखिका बनने का विचार आता है, ठीक है। आप अपने दोस्त को बता रहे हो, ये प्रेरित कर रहे हो, आपने एक कहानी पढ़ी है इस तरह से, इसका नाम ये था, जो लड़की है उसका नाम ये था। आगे देखो, कहानी इतनी सरल, भावुक और प्रेरणादायक थी कि मुझे भी लिखने का मन हुआ। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक सामान्य लड़की अपने भीतर के लेखक को खोजती है और छोटी छोटी बातों से बड़ा सपना बुनती है, यानी बड़ा सपना देखती है और लेखिका बनने के लिए प्रेरित होती है। आगे देखो, कहानी ने मुझे यह एहसास कराया कि लेखन केवल कल्पना की बात नहीं है, यह हमारे अनुभव, सोच और भावनाओं का प्रतिबिंब है। अब मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी इस कहानी से पढ़कर प्रेरणा मिली है और मैं अपने अनुभवों को लिखती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस कहानी को पढ़ो। यकीन मानो, यह तुम्हारे अंदर छिपी लेखिका को जगा देगी। तुम भी लिखने के लिए प्रेरित हो उठोगी। सप्रेम, तुम्हारी मित्र साक्षी। इस तरह से आप एक पत्र लिख सकते हैं। ये आप अपने दोस्तों को प्रेरित कर सकते हैं। उम्मीद है कि बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पर्सन और ये एक्टिविटी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हल दिए गए हैं, ठीक है। अगली वीडियो का इंतजार करिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी।
ठीक है बच्चों, जय हिंद।